हाँ जी बच्चों, किद्दां हो? वधिया सारे सब बच्चे ठीक ने ना? तो बच्चों आपां एनीशियन हिस्टरी वाला टॉपिक पढ़ रहे सी, प्राचीन भारतीय इतिहास, जिस दे विच आपां पढ़िया सी मौर्य साम्राज, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक बारे। ठीक है, तो उससे नूं ही कंटिन्यू करते हुए आपां अज प्राचीन भारत का एक होर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ांगे। टॉपिक छोटा जरूर है पर तुहाडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इहदे चों बहुत सारे क्वेश्चन जिहड़े ने वो पूछे जाते हैं बहुत सारे पेपरों के विच। तो मौर्य साम्राज के पतन तो बाद भारत के उपर जिहड़ा है वो यूनानियां ने हमला किया, शाका ने हमला किया, पल्लव आए, फिर आए कुशान। तो उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो इंपॉर्टेंट सी जिहड़े वो सी कुशान, कुशानाज। ठीक है बच्चों, मौर्य साम्राज के पतन तो बाद भारत के उपर यूनानी, जिन्होंने हिंद यूनानी भी कहने, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुशान, तो ये चार मेन जिहड़े ने फॉरनर्स, ठीक है ना, विदेशी जातियां ने हमला किया भारत के उपर। तो उन्होंने विचों सब तो इंपॉर्टेंट है जिहड़ा वो है कुशान वंश। ठीक है बच्चों, कुशान वंश, कुशान जिन्हां दा संस्थापक सी बच्चों कुजला कैडफिसिस। कुजला कैडफिसिस इसनूं संस्थापक मन्निया जाता है बच्चों किस वंश का? कुशान वंश का, कुजला कैडफिसिस। और इसने अपनी राजधानी बनाई सी बच्चों पुरुषपुर, जिसका हुण नाम है बच्चों पेशावर। और ये जड़ा है यूची कबीला, जिहड़ा चाइना का कबीला सी यूची, उत्थों का सरदार सी बच्चों कुशान वंश। कुशान, क तो कुशान, क तो कुजला कैडफिसिस, ठीक है, कू। और यूची कबीला सी बच्चों चीन का, ये चीन का एक कबीला सी यूची कबीला। तो उत्थों का सरदार सी कौन? कुजला कैडफिसिस, जिसने किहड़े वंश की स्थापना की? कुशान वंश की। राजधानी किहड़ी बनाई बच्चों? पुरुषपुर, जिसनों हुण किस नाम नाल जाना जाता है? पेशावर। हाँ जी बच्चों, पेशावर कित्थे हुण वर्तमान समय दे विच पाकिस्तान दे विच है, कुजला कैडफिसिस। तो इस तो बाद अगला जिहड़ा शासक बनया बच्चों उसका नाम है विम कैडफिसिस। विम कैडफिसिस ये कुशान वंश का अगला शासक बनया किस तो बाद? कुजला कैडफिसिस तो बाद। तो इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने की किया बच्चों? सब तो पहला सोने दे सिक्के चलाए सी, सोने दे सिक्के चलाए। और ये शैव धर्म नूं मनदा सी बच्चों, शैव मत नूं, यानी कि शिव का उपासक सी, शिव जी की पूजा करता सी। विम कैडफिसिस नाल ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट ने। एक तो इन्हें सब तो पहला कुशान वंश दे विच किहड़े सिक्के चलाए बच्चों? सोने दे सिक्के। और किहड़े धर्म नूं मनदा सी ये? शैव मत नूं। संस्थापक कौन सी कुशान वंश का? कुजला कैडफिसिस। इस तो बाद बच्चों तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक इस वंश का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, जिस दे नाल रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका नाम सी बच्चों कनिष्क। हाँ जी बच्चों, जिसनों इतिहास दे विच दूसरा अशोक दे नाम नाल भी जानिया जाता है। हाँ जी बच्चों, सैकेंड अशोक। सम्राट अशोक बारे पढ़िया सी आपां मौर्य साम्राज दे विच। उसने किस धर्म का प्रचार किया सी? बुद्ध धर्म का। हाँ जी, ऐसे करके कनिष्क नूं भी दूसरा अशोक कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इसने भी किस धर्म का प्रचार किया सी बच्चों? बुद्ध धर्म का। ये बुद्ध धर्म का अनुयायी सी। और बुद्ध धर्म की जिहड़ी चौथी महासभा है वो भी इस दे टाइम च होई सी बच्चों। चौथी बोधी सभा, बुद्ध धर्म की जिहड़ी चौथी महासभा है वो किस दे टाइम में होई सी? कनिष्क दे, कश्मीर दे विच कुंडलवन दे विच, कुंडलवन कश्मीर दे विच। हाँ जी बच्चों, क तो कनिष्क, क तो कश्मीर, क तो कुंडलवन, क तो कुशान वंश। ठीक है बच्चों, कुशान, कनिष्क, कश्मीर, कुंडलवन। तो चौथी बोधी सभा किस दे टाइम में होई सी?
कनिष्क दे टाइम में। और इस बौद्ध सभा दे विच बौद्ध धर्म दे बच्चों दो भाग हो गए से, हीनयान और महायान। हाँ जी बच्चों, केड़ी सभा विच बौद्ध धर्म दो भागां च वंडिया गया? चौथी, हीनयान और महायान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनिष्क किस शाखा नाल संबंध रखदा सी बुद्ध धर्म दी? तो उसका उत्तर है बच्चों महायान। हाँ जी बच्चों, किस शाखा नाल संबंध रखदा सी? महायान नाल। और इस सभा की प्रधानगी किन्ने कीती सी? उसका नाम सी बच्चों वासुमित्र। वासुमित्र। और इस दी किताब है बच्चों महाविभाष, जिसनों बुद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। हाँ जी बच्चों, बुद्ध धर्म का विश्वकोश। हाँ जी, कश्मीर दे विच जिहड़ी चौथी बुद्ध सभा हुई सी उसका प्रधान कौन सी? प्रधानगी किन्ने कीती सी? वासुमित्र। ठीक है बच्चों, जिसने केड़ी किताब लिखी है, केड़ा ग्रंथ लिखा है? महाविभाष। महाविभाष, मां का मतलब वड्डा, विभाष बहुत वड्डी किताब, तो उसनूं ही विश्वकोश कहा जाता है बुद्ध धर्म का। विभाष, महाविभाष, विश्वकोश। ठीक है बच्चों, किसने लिखी है? वासुमित्र ने। और चौथी बौद्धी सभा की प्रधानगी भी किन्ने कीती सी? वासुमित्र ने। कित्थे? कनिष्क दे टाइम, कुंडलवन, कश्मीर दे विच। और बुद्ध धर्म केड़े दो भागां च वंडिया गया सी? हीनयान और महायान। कनिष्क केड़ी शाखा नाल संबंध रखदा सी? महायान। इस करके कनिष्क नूं की कहा जाता बच्चों? दूसरा अशोक। इस तो इलावा बच्चों कनिष्क जिहड़ा है वो विद्वानां नूं बड़ा ही ज़्यादा जिहड़ा वो प्यार करदा सी, संरक्षण दिंदा सी, आपदे कोल रखदा सी विद्वान। तो इस दे दरबार दे विच नागार्जुन, अश्व घोष, चरक और वासुमित्र, जिहदा नाम आप हुणे पढ़िया सी बच्चों। तो इस सारे ही विद्वान किस दे दरबार दी शान सी बच्चों? कनिष्क दे। हाँ जी, नागार्जुन जिसने कि भारत दा की कहा जाता है? नागार्जुन नूं भारत दा आइनस्टाइन बच्चों। हाँ जी, भारती आइनस्टाइन नागार्जुन। और नागार्जुन की किताब है बच्चों माध्यमिक सूत्र, जिस दे विच उसने सापेक्षता का सिद्धांत दिता बच्चों। सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिता है इस किताब दे विच। किसने? नागार्जुन ने बच्चों। हाँ जी, नागार्जुन भारती आइनस्टाइन किस दे दरबार की शान सी? कनिष्क दे। केड़ी किताब लिखी उसने? माध्यमिक सूत्र, जिस दे विच किस सिद्धांत की गल की उसने? सापेक्षतावाद के सिद्धांत की बच्चों। हाँ जी, इस तो इलावा अश्व घोष। हाँ जी, अश्व घोष ने जिहड़ा है वो रचना की सी बच्चों बुद्ध चरित्र दी। बुद्ध चरित्र जिसनों की बुद्ध धर्म दी रामायण कहा जाता है। बुद्ध धर्म दी रामायण। हाँ जी बच्चों, अश्व घोष बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बुद्ध धर्म के नाल रिलेटेड। तो अश्व घोष ने की रचना की सी? केड़ी किताब दी? बुद्ध चरित्र, जिसनों बुद्ध धर्म की किया जाता बच्चों? रामायण। ये भी किस दे दरबार दे विच सी? कनिष्क दे। और एक कनिष्क दा कौन सी? राज कवि बच्चों। राज कवि कनिष्क दा। हाँ जी, चरक। चरक जिहड़ा है वो राज वैद सी बच्चों। हाँ जी, चरक संहिता। चरक का जिहड़ा वो बच्चों मेडिसिन आंदियां ने, चरक दियां देसी दवाइयां, चरक चवनप्राश। हाँ जी, तो वो किस दे नाम दे उपर है बच्चों? चरक दे नाम दे उपर, जिहड़ा कि राज वैद सी किस दा? कनिष्क दा बच्चों। उस टाइम दा वैद सी, डॉक्टर सी। ठीक है बच्चों। हाँ जी, वासुमित्र बारे आप पढ़ लिया, जिसने कि चौथी बुद्ध सभा की प्रधानगी की सी। विश्वकोश लिखिया सी इसने, जिसनों की बुद्ध धर्म की कहा जाता है? सब तो वड्डी किताब विश्वकोश कहा जाता है। तो ये चारे ही परसन जिहड़े ने वो किस दे दरबार की शान सी? कनिष्क दे। हाँ जी बच्चों, कनिष्क
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਅਸ਼ੋਕਨਾਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 78 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਸ਼ਕ ਸੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਕ ਸੰਮਤ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਤ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਫੱਗਣ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਕਣਕੀ ਸੋਨਾ ਮੜਦਾ ਏ, ਵਿਸਾਖ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਤ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੱਗਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 78 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ? ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਕ ਸੰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 22 ਮਾਰਚ 1957 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ 1957 ਨੂੰ 78 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕ ਸੰਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੇਤ ਔਰ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੱਗਣ। ਔਰ 22 ਮਾਰਚ 1957 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਮਾਰਗ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੱਚੋ, ਰੇਸ਼ਮ ਮਾਰਗ। ਔਰ ਗੰਧਾਰ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ੈਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਮਾਰਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੋ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮ ਮਾਰਗ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਗੰਧਾਰ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਗੰਧਾਰ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ? ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ। ਔਰ ਕੁਸ਼ਾਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਏ? ਵਿਮ ਕੈਡਫਸਿਸ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ? ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ? ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਸ਼ਾਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਏ? ਵਿਮ ਕੈਡਫਸਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਸ਼ਾਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਅਸ਼ੋਕ। ਕੁਸ਼ਾਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਕੁਜਲੂ ਕੈਡਫਸਿਸ, ਕੁਜਲਾ ਕੈਡਫਸਿਸ। ਔਰ 78 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕ ਸੰਮਤ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ? 22 ਮਾਰਚ 1957। ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ? ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ। ਗੰਧਾਰ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਾਸੂਦੇਵ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 78 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 102 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਕੁਸ਼ਾਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕ ਸਕਸੈਸਰ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਅੰਤਿਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਵਾਸੂਦੇਵ ਅੰਤਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ।
ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।